हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आप थंबनेल में समझ ही गए होंगे कि हम जो है वो बात करेंगे कि एमएससी केमिस्ट्री के बाद जॉब नहीं मिल पा रही है तो क्या हम जो है वो तरीके अपनाएं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम करें जिससे कि हमें एमएससी केमिस्ट्री होने के बाद जॉब आसानी से मिल जाए। तो इस वीडियो में कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा। इसके अलावा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है और उससे क्या जो है वो लर्निंग मिली है वो सब आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि एज ए एमएससी केमिस्ट्री फ्रेशर आपको जॉब आसानी से मिले और आप जो है वो अपना कैरियर अच्छे से बना पाएं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों एमएससी केमिस्ट्री जो होता है वो 2 ईयर का कोर्स होता है और अदर साइंस में जितनी भी जो एमएससीज होती है, चाहे आप लाइफ साइंस ले लीजिए या फिर जो एमएससी फिजिक्स ले लीजिए, इसके अलावा और भी दूसरी जो एमएससी की ब्रांचें होती हैं उन सभी में से एमएससी केमिस्ट्री ज़्यादा पॉपुलर है। उसका रीज़न यही है कि एमएससी केमिस्ट्री में गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट जॉब अपॉर्चुनिटीज जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ है, केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, इन सभी में जो है वो एमएससी केमिस्ट्री के स्टूडेंट को रिक्रूट किया जाता है। तो आप भी एमएससी केमिस्ट्री पास आउट हो चुके हैं, अपनी जॉब सर्च कर रहे हैं और जॉब नहीं मिल पा रही है तो बिल्कुल भी डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है वो किसी भी मोमेंट पर जॉब के लिए इंटरव्यू कॉल आ सकता है, बस आपको जो है वो सही अप्रोच से अपनी जो प्रिपरेशन है वो करनी है और आपको अपना गोल डिसाइड करना है। तो दोस्तों एमएससी केमिस्ट्री होने के बाद कई सारे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें की गवर्नमेंट जॉब की चाह होती है, तो वो लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में लग जाते हैं। टाइम टू टाइम गवर्नमेंट जॉब ओपनिंग्स जो है वो आती रहती है, जिसमें सबसे ज़्यादा टीचर के लिए जो ओपनिंग्स होती है वो आती है। लेकिन एक बहुत बड़ी जो परसेंटेज होता है वो ऐसे स्टूडेंट का होता है जो कि गवर्नमेंट जॉब या तो उन्हें मिल नहीं पाती है या फिर उनका इंटरेस्ट नहीं होता है, तो यहाँ पर वो जो है वो प्राइवेट जॉब के लिए ट्राई करते हैं। तो प्राइवेट जॉब में अगर आप जाना चाहते हैं और आपको अगर जॉब नहीं मिल पा रही है तो आपको कुछ चीज़ें जो है वो हमेशा ध्यान में रखनी होगी। आपने एमएससी किसी भी ब्रांच में की हो, जैसे कि अगर ऑर्गेनिक में की है, एनालिटिकल में की, फिजिकल में की, इनऑर्गेनिक में की, या फिर एमएससी अप्लाइड केमिस्ट्री है, आपका पॉलीमर केमिस्ट्री है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, मेडिसिनल केमिस्ट्री है, जो भी आपका जो है वो ब्रांच है और आप जिस भी फील्ड में आगे जॉब करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट हैं एमएससी फिजिकल केमिस्ट्री में किया है लेकिन चाहते हैं कि जॉब मिले मुझे एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली फील्ड में। किसी ने एमएससी किया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेकिन चाहता है कि जॉब मुझे मिले क्यूसी डिपार्टमेंट में, यानी कि एनालिटिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो एज ए फ्रेशर ये जो चेंजेस होते हैं ये आपके लिए करना बहुत ही आसान होता है। तो यहाँ पर मैं बहुत इस चीज़ पर जोर दूंगा कि क्योंकि एमएससी हम जो है वो इतना हमको ध्यान नहीं होता है, हम जो है वो किसी भी ब्रांच में एडमिशन ले लेते हैं या फिर हमें जो है वो अपनी मेरिट के अकॉर्डिंगली कोई भी ब्रांच जो है वो मिल जाती है। लेकिन जॉब आपको उसी फील्ड में करना है जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो, और एज ए फ्रेशर ये जो मूव होता है ये करना बहुत ही आसान होता है। कई सारे मैंने ऐसे जो है वो लोग देखे हैं अपनी जो एक्सपीरियंसेस में भी या फिर जो है वो दूसरे भी जो फील्ड है वहाँ पर मैंने देखा है कि इनिशियली मूवमेंट जो होता है, आपको अपनी जो फील्ड चेंज करनी है वो इनिशियली बहुत ही आसान होता है। लेटर ऑन जैसे जैसे आप अपने करियर में आगे बढ़ते हैं डिफिकल्टी आती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि मुझे किस फील्ड में जॉब करनी है और उसी के अकॉर्डिंगली आपको अपनी जॉब सर्च करना है। तो ये पॉइंट जो है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप सोचेंगे कि जॉब सर्च में ये जो टिप्स है ये अपनाने के बाद और मैं क्या करूँ। तो दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जो है वो डिफरेंट जॉब साइट्स हैं उन पर अपना रिज्यूम अपलोड करिए। रिज्यूम अच्छा बनाइए। आप रिज्यूम जब आप बनाते हैं तो उसमें कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। इतनी इन्फॉर्मेशन आप दे दीजिए कि आपकी एब्सेंस में जब कोई एम्प्लॉयर या कोई भी जो रिव्यूअर उसको पढ़ेगा तो वो आपके बारे में एक फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया उसको हो जाए, जिसमें कि आपकी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है, जिसमें कि आपके कोई अचीवमेंट्स हैं, आपका जो है वो कैरियर ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब उसमें आ जानी चाहिए। तो एक अच्छा अपना रिज्यूम बनाइए। एज ए फ्रेशर स्टूडेंट के लिए आई थिंक 2 पेज का जो रिज्यूम होगा वो भी काफ़ी होता है। तो अच्छा रिज्यूम बना के उसमें अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको सही से डिफाइन कीजिए और उसके बाद आप जो है वो उस रिज्यूम को सब जगह अपलोड कर दीजिए। और कई जगह जो जॉब साइट्स होती है वहां पर भी जो है वो आपसे पूछा जाता है कि आपकी जो एक्सपर्टाइज है या फिर आप किस फील्ड में जॉब जो है वो चाहते हैं, तो वो कीवर्ड्स जो होते हैं वो आप लिख दीजिए। जैसे कि अगर आप जॉब करना चाहते हैं सिंथेसिस की फील्ड में, यानी कि जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस होता है उस फील्ड में, तो आप लिखिए वहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सिंथेसिस, R&D, ऐसे कीवर्ड्स आप वहाँ पर ऐड कीजिए। अगर आप चाहते हैं एनालिटिकल की फील्ड में जॉब ज्वाइन करना तो लिखिए वहाँ पर एनालिटिकल, QC, QA, ऐसे जो कीवर्ड्स होते हैं वो वहाँ पर आप लिखते रहिए। इससे क्या होगा कि आपको जो है वो आपके जो राइट जो जॉब होगी उसका आपको
कॉल आएगा। तो यहाँ पर आपका जो रिज्यूम है वो सही से शॉर्टलिस्ट हो पाएगा। तो ये जो चीज़ है उसका आपको ध्यान रखना है। अब आपने जो है वो दोनों टिप्स अपना लिए, आपने जो है वो अपना कैरियर ऑब्जेक्टिव भी तय कर लिया कि मुझे किस फील्ड में जॉब करनी है, आपने अपना अच्छा रिज्यूम बना दिया, उसे अपलोड भी कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, तीसरा जो है वो है कि लिंक्डइन पर भी आप जो है वो टाइम टू टाइम अपडेट रहिए, देखते रहिए कि कौन कौन सी कंपनीज है। बहुत ही आसान होता है ये चीज़ पता करना। आप अगर जो है वो सारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को अगर ले लेंगे तो वहाँ पर जो है वो QC डिपार्टमेंट होता है, QA डिपार्टमेंट होता है और मोस्टली प्रोसेस लैब भी होती है। तो आप जो है वो देखिए कि मेरे आसपास में कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, वहाँ पर जो है वो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, आप उनकी वेबसाइट पर विजिट कीजिए। फिर देखिए कि लिंक्डइन पर कोई वैकेंसी आ रही है क्या उनकी तरफ से। देखिए, हमें जॉब की सर्च करनी है तो हमें जो है वो एफर्ट्स लगाने होंगे। वो एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि जो प्यासा है उसे ही कुएं के पास जाना पड़ता है, कुआं खुद प्यासे के पास कभी भी नहीं आता है। तो ये जो चीज़ है ये आपको हमेशा ध्यान रखनी है। थोड़ा एफर्ट्स लगाइए, थोड़ा जो है वो इंटेलेक्चुअल बनिए, थोड़ी अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए, कुछ ना कुछ नया करते रहिए और अपनी जॉब सर्च को आप आसान बनाइए। और इसके अलावा जो क्या होता है फ्रेंड्स कि हम जब जहाँ से भी हमने MSc किए तो MSc जब हम करते हैं तो कुछ हमारे सीनियर्स होते हैं। तो सीनियर्स भी, जैसे सपोज कीजिए कि अगर आपके जो है वो 30 सीनियर्स थे तो 30 सीनियर्स में से आप ये मान के चलिए कि कम से कम 15 जो सीनियर्स होंगे उन्होंने तो कहीं ना कहीं पे जॉब ज्वाइन किया ही होगा। तो थोड़ा सा उनसे आप जो है वो अप्रोच लगवाइए, पूछिए कि वो कहाँ पर काम करते हैं, वहाँ पर क्या वैकेंसीज हैं। ऐसा जो है वो इससे क्या रहता है कि हमको डिफरेंट जो जॉब सेगमेंट है उनका पता चलता है। क्योंकि 15 लोग अगर 15 अलग अलग कंपनीज में है तो सोचिए आप कितनी ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटी है वो आपके लिए है। क्योंकि आप उनसे पता कर सकते हैं कि एज ए फ्रेशर के लिए क्या कोई कहीं वहाँ पर वैकेंसी है क्या। इसके अलावा आप जब अपनी जॉब सर्च कर रहे हैं और जिस फील्ड में आप अपनी जॉब चाहते हैं करना, तो उस फील्ड से रिलेटेड जो भी नई अपडेट आ रही है वो आपको जो है वो लगातार ध्यान रखनी। क्योंकि आप घर पर ही हैं, अपनी जॉब सर्च कर रहे हैं, तो क्यों ना आप अपनी जो स्किल है उनको थोड़ा सा जो है वो अपग्रेड करते रहिए। जैसे कि कोई अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फील्ड में जॉब चाहता है, यानी कि सिंथेसिस में जॉब चाहता है, तो देखिए कि जो नए नए पब्लिकेशंस हैं वो क्या आ रहे हैं, किस टाइप की रिसर्च जो है वो चल रही है। इससे क्या होगा कि आप जो है वो अप टू डेट रहेंगे और कहीं ना कहीं पर वो इन्फॉर्मेशन आपको इंटरव्यू में डेफिनेटली हेल्प करेगी। नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं होता, कहीं ना कहीं पर वो आपके काम जरूर आएगा। अगर आप एनालिटिकल की फील्ड में जॉब चाहते हैं तो एनालिटिकल से रिलेटेड जो भी रिसर्च पेपर आ रहा है, जो भी पब्लिकेशन आ रहा है, उन्हें आप देखिए, रिव्यू कीजिए। ज़्यादा समय नहीं, एक एक अगर पेपर को आप 10 मिनट 15 मिनट पढ़ेंगे और ऐसे अगर आप एक वीक में 4 से 5 पेपर भी पढ़ लेंगे, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आपको मिलेगा। तो आप जिस भी फील्ड में आप चाहते हैं, कोई अगर QA में चाहता है तो उससे रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़िए, और प्रोसेस अगर पॉलीमर केमिस्ट्री का कोई स्टूडेंट है तो उससे रिलेटेड आप पढ़िए। लेकिन कुछ ना कुछ जो है वो आप पढ़ते रहिए और अपने नॉलेज को जो है वो आप इंक्रीज करते रहिए। क्योंकि आप इंडस्ट्री में जॉब करना चाहते हैं, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर रिसर्च आर्टिकल पढ़ने की सलाह दे रहा हूँ। क्योंकि उसमें जो वर्क होगा वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होगा जो आप आगे चलकर इंडस्ट्री में करने वाले हो। तो इसके अलावा जो एकेडमिक होती है, एकेडमिक में हमने जो पढ़ा है, यानी कि जो नेम रिएक्शंस पढ़ी है या फिर हमने जो स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी है, इन सभी पर तो आप अपनी कमांड बनाए रखिए ही। क्योंकि आपको जब इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा तो ये बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और वहाँ पर अगर आप जॉब सर्च के लिए, जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। अगर आप एनालिटिकल के स्टूडेंट हैं तो जो एनालिटिकल टेक्निक्स जो भी आपने अपने सिलेबस में पढ़ी है उन्हें आप अच्छे से जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो अपने नॉलेज को, मैं यही कहूँगा कि ब्रशअप करते रहिएगा। क्योंकि केमिस्ट्री बहुत ही वॉलेटाइल सब्जेक्ट होती है और बहुत जल्दी जो है वो हम सब कुछ धीरे धीरे जो है वो भूलने लग जाते हैं। भूलना इन द सेंस, हमें जो है वो जो हाफ ऑफ द नॉलेज होता है वही रहता है। तो इससे क्या होता है कि हम इंटरव्यू में उतने कॉन्फिडेंस के साथ जवाब नहीं दे पाते हैं। तो आप अगर कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना चाहते हैं तो अपने नॉलेज को टाइम टू टाइम ब्रशअप जो है वो करते रहिएगा। एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि जो ह्यूमन माइंड है उसको रिपीटेशन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, तो वही यहाँ पर भी जो अप्लाई होता है इसके। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है ना, कई बार हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं और हमें, सपोज कीजिए आप जो है वो बहुत जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, आपने 10 जगह पर रिज्यूम जो है वो भेज रखा है, लेकिन जो साइड है, अदर साइड ऑफ द कॉइन है, यानी कि आपकी जो प्रिपरेशन है इंटरव्यू के लिए वो इतनी अप टू द मार्क्स नहीं है। तो क्या होगा कि फ्रेंड, सडनली अगर आपको कॉल आ जाता है इंटरव्यू के लिए और आपसे बोलते हैं कि आपका 3 दिन बाद इंटरव्यू है, तो क्या होगा कि आप उतने ज़्यादा वेल प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप जो है वो, जो भी आपको समय मिल रहा है, ये जो समय है इसको अपनी जो है वो पॉलिशिंग में आप जो है वो यूज़ कीजिए, अपनी स्किल को बढ़ाइए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए, ताकि जब भी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आए
तो आप वहाँ पर अच्छा परफॉर्म करें। क्योंकि क्या होगा कि इंटरव्यू के लिए जब कॉल आएगा, कोई भी वैकेंसी होगी, तो उसमें आप अकेले नहीं होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे। उनसे अगर हमको एक कदम आगे रहना है तो हमें कुछ तो ऐसी बात होनी चाहिए जो कि औरों में ना हो, तभी हम जो है वो औरों से अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और उस जॉब को ले पाएंगे। तो ये जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है अगर आप अपनी जॉब सर्च कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान में रखकर आपकी जो जॉब सर्च होगी वो आसान बनेगी और जब भी इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। और एक जो टिप्स है वो मैं यहाँ पर यही देना चाहूँगा कि इंटरव्यू में जाने से पहले हमेशा जिस कंपनी के इंटरव्यू देने आप जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जरूर कलेक्ट करके जाइएगा, क्योंकि कई बार जो है वो वहाँ पर ये पूछ लिया जाता है और स्टूडेंट जो है वो बिल्कुल ब्लैंक होते हैं, उन्हें सब कुछ आता है लेकिन कंपनी क्या करती है वो ही पता नहीं होता है, तो एक थोड़ा बैड इंप्रेशन जाता है वहाँ पर। इसलिए हमेशा ये, चाहे आप किसी भी फील्ड में इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, जिस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन हमेशा जो है वो आप अपने साथ लेकर जाइए। आप जो है वो उनकी वेबसाइट पर आप विजिट करेंगे, आपको सब कुछ वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। तो यही कुछ टिप्स है जो कि ऐसे स्टूडेंट जो अपनी जॉब सर्च कर रहे हैं उनके लिए हैं। और भी मैं लगातार वीडियोज़ लाता रहूँगा जिससे कि एमएससी केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट हैं उनकी राहें आसान हो, उन्हें नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का पता चले, नए नए सेक्टर्स का पता लगे कि कहाँ कहाँ पर जॉब ओपनिंग्स होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक कर देना और शेयर भी ज़रूर करना। थैंक यू।